चलो आज कुछ नया कुछ हटकर सीखते हैं। आज हम इस प्लेलिस्ट में शून्य से जुड़ी जानकारी या शून्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भाग 4 में शून्य से संबंधित निम्न प्रश्नों को समाधान करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये प्लेलिस्ट आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके इसी प्रकार के मज़ेदार टॉपिक्स पर वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो देखें, इस शून्य से जुड़ी या जीरो से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी पर भाग 4 है। अब यदि भाग 2, 3, 1 देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। तो देखें, पहला प्रश्न है शून्य को किसी संख्या में जोड़ने या घटाने से क्या होता है, क्या प्राप्त होता है। तो हम जब शून्य को किसी संख्या में जोड़ते हैं, जैसे हम लिखें 4 + 0, तो हमें 0 प्राप्त ना होकर 4 प्राप्त होता है। या 0 + 4, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, 4। हम लिखें 5 - 0 = 5, 0 - 5 = 5। हमारे कहने का तात्पर्य है, किसी व्यक्ति के पास 0 रुपए है, अर्थात कोई भी रुपए नहीं है। आप उसे 5 रुपए दे दोगे तो कितने रुपए उसके पास हो जाएंगे, 5 रुपए। तो क्या शून्य का उसमें कोई प्रभाव पड़ा, जी नहीं। यदि आपके पास 1 भी रुपए नहीं है, आपने किसी व्यक्ति से 5 रुपए उधार ले लिए, तो कितने रुपए कर्ज कहलाए आपके, 5 रुपए। तो क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ा, जी नहीं। तो शून्य को किसी संख्या से जोड़ने या घटाने से किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहां पर आंसर में क्या लिखेंगे, शून्य को किसी संख्या में जोड़ने या घटाने से क्या होता है या क्या प्राप्त होता है। तो आंसर में लिखेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह आप भाग 4 देख रहे हैं। आप पिछले पार्ट देखना चाहें तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक अंतिम में वीडियो की दी जाएगी। अगला प्रश्न है, शून्य को किसी संख्या से भाग या गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है, हम 0 भागे q, या हम सामान्य शब्दों में कहें 0 में हम 2 को भाग दें तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। किंतु आप ऐसा नहीं करना कि 2 भागे 0 कर दो, तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शून्य कभी बटी में नहीं जाता है, हर में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है, इसकी जानकारी हम अगले पार्ट में देंगे। उस पार्ट को आप जरूर देखें, जो आपका शून्य से जुड़ी जानकारी महत्वपूर्ण भाग 5 होगा। या यहाँ पे 0 × 4 करो तो बराबर 0 प्राप्त होगा, या 4 × 0 करो तब भी 0 प्राप्त होगा। तो शून्य को किसी संख्या में से भाग या गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। तो जब आप किसी संख्या में शून्य का भाग या गुणा करते हैं तो अब वहां पर वह संख्या क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, शून्य। तो क्या प्राप्त होता है, आंसर में आपका शून्य प्राप्त होता है। शून्य एक ओले की तरह है, जो जब जमीन पर फसल पर खुद गिरता है तो खुद तो नष्ट पहले से ही है, दूसरे को ही नष्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास पैसे तो एक भी नहीं है, और जब किसी में उसका गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसकी जानकारी हम अगले पार्ट में देंगे, कि जब हम 0 में किसी संख्या को जोड़ते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु जब शून्य में किसी संख्या का गुणा करते हैं तो शून्य क्यों प्राप्त होता है। कभी आपने गौर किया है, नहीं किया है तो चलो आज कुछ नया कुछ हटकर सीखते में शून्य से जुड़ी जानकारी भाग 5 जरूर देखें, आपको इस प्रश्न का समाधान जरूर मिलेगा। अगला पार्ट है, इस पार्ट का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आपने जिस नाम से इसे सर्च किया होगा, 0, 0 या 0
की खोज किसने की थी, इसे किसने खोजा था। तो इस प्रश्न का जो मैं आंसर देने वाला हूं वह बिल्कुल हटकर देने वाला हूं। आप कहोगे कि सर ये गलत है आंसर, तो आप इसे यदि आप देखना चाहते हैं तो एमपी मध्य प्रदेश में प्रकाशित जो पिछली किताब है एनसीईआरटी की पहले जो प्रकाशित थी, यदि आप उसमें जाकर देखोगे पुरानी किताबों में तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। शून्य की खोज नामक पूरा चैप्टर दिया है, तो वहां पर ये आपको आंसर मिलेगा। तो शून्य की खोज वैदिक ऋषि गृहत समझ ने की थी। ये याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट है आपका। शून्य की खोज किसने की थी? वैदिक ऋषि गृहत समझ ने। इसे आप अच्छे से याद रखना। अक्सर आप सुनते हो कि शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, तो क्या जो रावण जी के सिर थे वो किसने गिने थे? रावण के 10 सिर थे, तो फिर उसके किसने गिने थे, किसने काउंटिंग की थी? तो आप माइंड में फिट कर लें कि शून्य की खोज किसने की थी? वैदिक ऋषि गृहत समझ ने। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।